हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर कहीं यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे, यदि a प्लस बराबर 10 हो तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 80 हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा। या फिर ऐसे पूछ दे, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 हो तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 70 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना होगा। देखिए मेरा भाई, यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या है तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। आप लोग को याद भी होगा, बहुतों को याद नहीं होगा तो चलिए यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरे भाई, यहाँ फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इतना फार्मूला होता है इतना का, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों में देखिए एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो क्या है तो 2 है, तो उसको आप लोग क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, तो कितना बचेगा ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना हम लिख सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं तो आप लोग कहिएगा जी सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसी के आधार पर अगर हम आपसे पूछेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इसको आप लोग जेड समझिएगा, दो नहीं समझिएगा, ठीक है, जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपसे पूछे, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए, अगर इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, इसको c, ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी सी आप मान लिए हैं तो ए को x माने हैं तो ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कहिएगा जी सर हो जाएगा। b को y माने हैं, बी स्क्वायर जगह पर वाई स्क्वायर, इसी के आधार पर ये सब लिख दीजिए, कितना होगा जेड स्क्वायर प्लस, पहले ऊपर वाला लाइन लिख दीजिए 2, कितना होगा ए बी है यानी कि एक्स वाई, फिर 2bc है यानी कह सकते हैं वाई जेड, 2ca है यानी कि c और a, तो कितना है 2z और कितना है x है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अब फिर दूसरा लाइन जो लिखे हैं उसी के आधार पर हम इतना भी लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, इन तीनों में भी क्या है कॉमन, तो कहिएगा 2 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए, और इसमें क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस में जेड एक्स, यानी कि इतना को भी हम इतना और इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इन दोनों को हम क्यों लिख करके कॉमन बताए हैं, क्योंकि इसी से ये दोनों क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसीलिए पहले ही हम बता दिए हैं कि यह क्वेश्चन जो है फार्मूला इस तरह कॉमन कर लीजिएगा पहले ही। अब देखिए क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से बनाते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, और सबसे पहले क्या लिखते हैं मेरे भाई हल, चूँकि हल लिखकर ही मैथ को बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। देखिए पहला नंबर कितना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 80, तो उतना का मान। सबसे पहले यह फार्मूला उठाइए और लिखिए, चूँकि आप जानते हैं कितना कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ठीक है, कहिएगा ठीक है। फिर या a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे 10 दिया है, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पहले लिखिए दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इस पूरा में 2 फिर कॉमन कर लीजिए फार्मूला की तरह, ए बी प्लस 2 कॉमन हो गया है तो क्या बचेगा बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है 80 दिया है, इसकी जगह पर हम 80 लिख सकते हैं, प्लस के यह कितना बचेगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। अब देखिए
100, यह प्लस का 80 इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 80, बराबर में कितना बचेगा 2 इंटू में होगा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो यह कितना 100 में से 80 घटाइए कितना होगा, तो कहिएगा आपका 20 होगा, बराबर में कितना बचेगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस का हमारा होगा CA, ठीक है। तो देखिए यह 20 यह गुना में है, किस में है गुना में है, बीच में क्या चीज़ का चिन्ह छुपा है, गुना का चिन्ह छिपा है। तो गुना से जब बराबर के इधर आता है तो मेरे भाई ये बट्टा में आता है, यानी कि बट्टा में भाग होता है, ठीक है। बराबर में अगर इधर आ जाएगा तो उधर क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। अब यह काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 10, यानी कि 10 बराबर में क्या आ गया AB प्लस BC प्लस CA, यानी कह सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA बराबर में कितना आ गया मेरे भाई, तो 10, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। सीधा लिख दीजिए, इसलिए AB प्लस BC प्लस CA बराबर में 10, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीक़ा से बन जाएगा, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा नंबर प्रश्न बनाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मिटा रहे हैं इसको। चलिए मेरे भाई अब दूसरा नंबर प्रश्न लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न वैसे ही बनेगा, लिखिएगा चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना होता है, यहाँ पर हाई फार्मूला लगाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर डायरेक्ट इतना लिख दीजिए, प्लस में कितना होता है 2 कॉमन रहता है, तो होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फिर बाद में लिख के फिर कॉमन कीजिएगा, उससे बढ़िया है ये डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना है, तो कहिएगा 14 है, पूरा का होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे है, ठीक है, या का चिन्ह दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ऑलरेडी कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 70 दिया है, तो यहाँ पर 70 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 2 इंटू कितना होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा 196 होता है, इक्वल कितना होगा 70 प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यह प्लस का 70 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल हमारा बचेगा 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं 196 में से 70 घटा दीजिए, 6 में से 0 गया 6, अभी कितना होगा 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, बराबर में हो गया कितना 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो चलिए अब क्या होगा 126, यह गुना में है, इधर भागा में 2 आएगा, अब इधर आएगा तो बराबर उधर कितना बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब इसको 2 से काटिए, 2 छक 12, 6 बचा, 2 3 6, यानी कि 63 बार में कट गया, यानी कि इधर कितना आया 63 बराबर आया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमारा कितना आ गया 63, और यही ना पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान, सीधा इसको लिख दीजिए, इसलिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में हमारा कितना आ गया 63, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो यह प्रश्न बहुत भारी नहीं था, बहुत ही आसान है। मैं ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ लेकर आऊँगा, रोज़ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय दोस्तों।